चले साहबा, ये फरमाइएगा कि ये तो आपको पीटीआई दावत दे रही है, आप उनके साथ मिले, सड़कों पे आए ताकि इलेक्शन हो सकें, तो मैं ख्याल है मुबारकबाद आपको कबूल करें आप कि पीटीआई के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। अच्छा, बात यह है कि देखिए, हमारा अपना एक तरीक़ाकार है। जब पंजाब और केपी की असेंबली डिसॉल्व की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम जो लोग थे उनको मुतालिका सीटों पे टिकट्स दिए थे, लेकिन बात तो सिर्फ पंजाब असेंबली की हो रही थी, केपी की तो हो ही नहीं रही थी। जो भी डेट आ रही थी वो इसकी आ रही थी। बाद में जो सदर साहब का जो खत था वो इंतहाई अजीब सा था, जिसमें वो लॉ सेक्रेटरी से भी बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तारीख नहीं दे रहे, उस पर खासी बहस हो चुकी है। अब जो बात है वो ये है कि देखिए, ये जो बात हो रही है मौसम की, गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन होता है, हम कराची वाले जिन्होंने अभी तक स्वेटर की शक्ल नहीं देखी और इस वक्त भी एसी में बैठी हुई हूँ मैं, हम वहाँ पे 4 डिग्री और 5 डिग्री में जाके कैंपेन करते हैं। और अभी हम क्वेटा में गए तो जिस दिन जलसा था उस रात को 3 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो मौसम तो होते हैं ऐसे। और रही बात दहशतगर्दी की, तो मुल्क में नेशनल ख्याल है कि मौलाना गलत जवाब पेश कर रहे हैं मौसम का। मतलब मैं समझती हूँ कि मौसम इतनी बड़ी रुकावट नहीं है। अब रही बात सिक्योरिटी की, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई हैं तो हमने ना कैंपेन चलाई, अपने नज़रिए ही पे रहे। और जब उसके बाद 2013 के इलेक्शन थे तो हमें तो सीधा सीधा बिल्कुल धमकी थी कि पीपल्स पार्टी ने अगर कैंपेन चलाई, जलसे किए, तो उनके जलसों में धमाके किए जाएंगे। तो किसी को कोई दुख नहीं था। इमरान साहब कह रहे थे तालिबान रुको मैं आ रहा हूँ, और नून लीग ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया उसका खमियाजा भुगत रहे, यानी कि हमने जो ऑपरेशन राह रास्त किया था, जिसकी वजह से मालाकंड में दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, और मौलाना सूफी से जो हमने एक निज़ाम अदल किया था, उसके बाद असल चेहरा नजर आया था और एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई थी और फिर एक अमन हुआ था, वो गलत था। तो हमें तो ये माहौल मिला था कि हमें बिल्कुल गलत साबित करके और तालिबान को इस आसरे दे के कि हम आ रहे हैं और हमें आपके खैर खा इलेक्शन लड़े थे पार्टीज ने। तो देखिए, ये जो टेररिज्म से निमटने का हल है वो भी इलेक्टेड ही गवर्नमेंट उसको लेकर आएगी, और ये एक मुस्तकिल अमल है। आप जवाब दीजिए। वो कहते हैं मौसम का कोई इशू नहीं है, और अगर हम टेरराइज होके बैठ गए तो वो तो उनका तो मिशन कामयाब हो गया। बिल्कुल सही। आप जवाब दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी हिस्ट्री है। मेरे ख्याल में कराची में बैठ के उसके लिए इशू नहीं होगा, जो सक्कर में बैठ के उसके लिए इशू नहीं होगा, जो लाहौर में बैठ के या मुल्तान में बैठ के उसके लिए इशू नहीं होगा, इस्लामाबाद के बैठ के उसके लिए अमन व अमान और सिक्योरिटी का सिर्फ पीटीआई ने इलेक्शन लड़े थे 2013 में, आप देख लें 2018 में इन्हीं इलाकों में। जब मैं देखता हूँ हुकूमत खुद कहती है कि क़यादत के लिए सिक्योरिटी खदशात है, ख़तरात है और थ्रेट है, और मैं ख़ुद देखता हूँ कि मेरी कारकुनों की लाशें मेरे सामने पड़ी है, और मैं देखता हूँ कि शाम 5 बजे के बाद न टांक में लोग निकल सकते हैं, न लिया खान में निकल सकते हैं, न बनू में, न लकी मरवत में, न हंगू में, न करक में, न फलाना में। दूसरी बात, तो क्या अगर मैं सिर्फ ये सवाल उठाऊँ, ये ज़ाहिर करूँ, ये हकीकत बता दूँ कि मुझे पुरअमन माहौल दे, क्या ये बात करने का हक़ मुझे नहीं है? और साथ ये भी कहता हूँ कि मैं इंतखाबात की इल्तिवा नहीं चाहता हूँ, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मुझे पुरअमन माहौल दे। इसमें कौन सी कबाहत है इस बात में? अगर आप मुझे पुरअमन माहौल नहीं चाहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह मुझे फेंक देते हैं, गोलियों के और मौत के हवाले कर देते हैं, तो आप तो लोगों को वोट से महरूम तो ये के साथ ज्यादती हो रही है, साजिश हो रही है, आपका ख्याल है? ये वोटरों के साथ हो रही है। ठीक है, कौन कर रहा है? खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वोटरों के साथ। मौसम की बात क्यों नहीं है? ठीक है, कराची में मौसम की बात नहीं है, सक्कर और लाड़काने में नहीं है, लाहौर और मुल्तान में नहीं है,
बावलपुर में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है। आप आए बलूचिस्तान की पहाड़ी इलाकों में, वहाँ मौसम का मसला है या नहीं है? आप खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों के वहाँ लोग सारे आते हैं इस मौसम में शहरों की तरफ, तो फिर ये लोग वोट कैसे इस्तेमाल करेंगे? इधर तो आप मर्द को भी वोट से महरूम करते हैं, वोट कास्ट करने से, ख़वातीन को भी वोट कास्ट करने से महरूम करते हैं। फिर ये लोग वोट कास्ट करने के लिए कैसे जाएंगे जब बर्फ़ पड़ी है, बर्फबारी हो, रास्ते बंद हो, हफ्तों महीनों रास्ते बंद होते हैं। अब मैंने एक सवाल उठाया जो कि एक हकीकत है, मौलाना साहब ने उठाया। अब उस सवाल को उसका हल निकालना, उसके लिए माहौल पैदा करना के बजाय आप उल्टा हमें कहते हैं कि आप इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं। मैं इंतखाबात का इल्तिवा नहीं चाहता, मौलाना साहब ने भी यही कहा, हम इंतखाबात चाहते हैं। बेशक आप 8 फरवरी को करें, बाबा इन मसाइल का कोई हल तो निकाले। वैसे आज़ाद सदीक साहब, ये मुतालबात दोनों जो मुतालबात हैं मौलाना के, वो ठीक हैं, वो गलत नहीं है। वैसे इशू सिक्योरिटी का भी है, मौसम का भी है, तो आपको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कोई नई डेट लें। अच्छा, मैं देखिए, एक बात का जवाब है तो हर हाल में प्रोवाइड करनी है। मैं एक बात का जवाब दूंगा। सॉरी, पता नहीं चला किससे बात है। आपको याद होगा अगस्त 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई, आरटीएस बिठा दिया गया ताकि एक इलेक्टेबल ना ले सके हम, और उसका सबूत ये है कि ख्वाजा दूसरे कह रहे हैं कि आरटीएस बिठा दिया गया आपको जितवाने के लिए। मैं आपके सामने सदीक साहब नया नैरेटिव ले, मैं रखने लगा हूं आपके सामने। अगस्त उसका सबूत देने लगा हूं। अगस्त 2000 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राब्ता हो गया था। मैंने नहीं कहा, ख्वाजा आसफ ने कहा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कहा, और वो मानते रहे। फिर नवंबर 2019 में राब्ता हो गया। फिर नवाज शरीफ जिस तरह मुल्क से निकल कर गए, फिर जितने ये भगौड़े थे जिस तरह मुल्क गए आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं हैरान हो रहा हूँ, हाफिज अब्दुल्ला साहब अब आके इन्हें ख्याल आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी खराब हो गई। अगर ये 60 दिनों में असम्बलियां तहलील करते, 60 दिनों में इलेक्शन होते, तो आज हम इलेक्शन हो चुके होते। इस वक्त नवंबर के अंदर कोई सर्दी की जरूरत थी ना, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, इन्हें तो सूट कर रहा है, इन्हें सूट इसलिए कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसाइल में है, निगरान हुकूमतें इनके पांव के नीचे बैठी हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, फंड। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को कि ये सारा कुछ इनको फैसिलिटेशन है। इन्होंने कोई पुलिस का मसला है, कोई इनको और मसले हैं, सारे के सारे मसले इनके घरों पे हल हो रहे हैं। इन्हें क्या बड़ा फर्क पड़ता है? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरफ जा रहे हैं कि साजगार माहौल है। साहब, आप कोई जवाब देना चाह रही है, दें, और फिर मैं हाफसा से बात करनी है। जवाब दीजिए जी। मुझे दो बोलना चाह रही है, रह गई थी। एक इन्होंने पहले ये कहा था कि हम सीईसी में बैठे। देखें जी, सीईसी में जब हम बैठे थे और हमने सेंसस के जो गिवन रिजल्ट थे वो अप्रूव किए थे, उस वक्त तक ब्लॉक के जो हैं वो रिजल्ट्स नहीं आए थे। जब ब्लॉक के रिजल्ट्स जो हैं वो उन्होंने बहुत फर्क डाला और उनमें बड़े मसाइल हैं, उसमें एमक्यूएम को भी मसाइल हैं, सबको मसाइल हैं। तो हम यही कह रहे थे कि अभी ब्लॉक के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए, अब अगर आप ऐसी बातें करेंगे, प्रोग्राम जा रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हमें वो क्लिप याद आता है ज़हीरुल इस्लाम साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 जमातों को आजमाया जा चुका था, इसलिए हमने थर्ड ऑप्शन के तौर पर पीटीआई बनाई। तो और सारा इससे पहले भी एक साहब कह चुके कि हमारे सर पे भूत सवार था, हमने हर तरीके से इनको जिताया। उसके बावजूद भी आप देखें कि जहांगीर तरीन को मसरूफ किया गया और फिर सारे लोग इनके साथ बिठाए गए। चले मैं बात कर दूं, अब जवाब दे दूं आपको। को जवाब देना है। यही एक फर्क था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को। उनकी अल्फाज याद रखे, नवाज शरीफ के बारे में क्या है ये भूल गए। ये अपना ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया इनके साथ ये भूल चुके हुए हैं। या उनके साथ जब जाकर बैठे, उस यानी अगर पुराने अगर आपको बयान याद हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्लेटों में रख कर दिया गया। वैसे तो आपको चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में जो आपके ख्यालात थे वो भी याद रखने चाहिए थे। वैसे आप साहब आप फरमाइएगा कि वो कहते हैं कि इलेक्शन तो टाइम पे होने चाहिए, लेकिन आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए, मैं फिर वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, बात ये है कि हम ये कब का भागने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये मुझे बताइए, जो मेरे भाई बोल रहा है पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए, पीटीआई है कहाँ? पीटीआई तो आईपीपी में चलेगी, आईपीपी में, और दूसरी पीटीआई पार्लियामेंट्रियन परवेज खटक में चली गई, और तीसरी पीटीआई जो है वो घरों में है,
और चौथी पीटीआई जो है वो मफरूर है, पांचवी पीटीआई जो है उसका चेयरमैन वो बना गवर। अब गवर भी पीपल्स पार्टी का है, लतीफ कोसा भी पीपल्स पार्टी का है, एतजाज हसन भी पीपल्स पार्टी का है, बाबर रावान भी पीपल्स पार्टी का है, शाह महमूद कुरैशी भी पीपल्स पार्टी का है। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी प्लस काप चौधरी परवेज इलाही की शक्ल में। ठीक है, कहाँ है पीटीआई? आप इनसे इंतखाबात की बात करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंतखाबात की बात और इलेक्शन की सवाल इनसे पूछते हैं। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, इसकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को रिहा कर दे। ठीक है, क्यों रिहा करे बाबा? कानून से आपकी लड़ाई है, रियासत से आपकी लड़ाई है। बुक तो अभी ये आपका अपना किया हुआ दरा है, मैंने तो नहीं बनाया केस। सानियानाओं में आपको किसने कहा कि आप करो? तो शखाने में गपला आपको किसने कहा करो? अलकादर यूनिवर्सिटी में आपने जो कुछ कहा किसने किया? आपको सैफर ने ले रहा है, सैफर आपको किसने मजबूर किया कि आप ये काम करो? 60 दिन की तहलील की बात करते हैं कि असेंबली 60 दिन की तहलील, उधर हल्काबंदियां रुकावट बनी। तो आप ये काम करते कि अपने दौरे हुकूमत में मर्दमशुमारी और खानशुमारी करते, सीसीआई से मंजूरी देते, तो फिर तो डिले करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। असेंबली आपने तहलील की, लिहाजा इनकी सियासत या इनका जो साबिका चेयरमैन है वो खुदकुश बम्बार है। कौन? इमरान खान। उन्होंने पार्टी का बेड़ा भी गर्क किया, मुल्क की मईशत का बेड़ा भी गर्क किया,